हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो आज ये इकोनॉमिक्स का आपका लेक्चर नंबर 7 होगा, जिसमें आपने पहले ही टाइटल देखा होगा कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं, पिछली बार हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था यूटिलिटी के दो टाइप्स थे, यानी एक यूटिलिटी था टोटल यूटिलिटी और दूसरा यूटिलिटी था मार्जिनल यूटिलिटी। फिर हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या मतलब जितना जितना आप किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते जाओगे, जितना जितना आप कंज्यूम करते जाओगे, उतना उतना आप मजा उतना कम आना शुरू हो जाएगा। आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो उसको हम बोलते थे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये सारा हमने पढ़ा था कब? पिछले लेक्चर में। अब आज का लेक्चर जो है, इट्स लेक्चर नंबर 7। इकोनॉमिक्स का JKSSB जितने जितने भी एग्जाम्स है, चाहे पटवारी हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, चाहे जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट हो, जो भी एग्जाम्स है उसके लिए इकोनॉमिक्स में सारा कवर करवा रहा हूं। ये उसके लिए कॉमन रहेगा, सब पोस्ट्स के लिए जो भी इकोनॉमिक्स है। तो चलिए, आज का आपका लेक्चर जो है वो है लेक्चर नंबर 7, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। यानी जो हमने मार्जिनल यूटिलिटी कल पढ़ी, उसके यूज करने से आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक कैसे पहुंचे, है ना। कंज्यूमर को असल में इक्विलिब्रियम तक पहुंचाना है। मिसाल के तौर पर एक कंज्यूमर है। देखिए, अगर आपके मन में ये सवाल है, अगर आपके मन में ये सवाल है, कौन से सवाल है बेटा? अगर आपके मन में ये सवाल है, सर जी मैं कंज्यूमर हूं, सर जी मैं कंज्यूमर हूं, मुझे बताइए मुझे कितने प्रोडक्ट्स, मिसाल के तौर पर आप एक ही प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो, मिसाल एक्स करते हो आप कंज्यूम। सर जी मुझे बोलिए मुझे एक्स के कितने प्रोडक्ट्स लेने चाहिए ताकि मुझे फुल सेटिस्फेक्शन आ जाए, यानी मैं इक्विलिब्रियम में पहुंचूं। मुझे तो वो पता नहीं है ना, तो आप बता दीजिए। हाँ, आज मैं आपको बता दूंगा यूजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। लेकिन कोई बोलता है सर जी मैं एक नहीं करता हूं, मैं दो प्रोडक्ट्स यूज करता हूं, मान लेते हैं एक्स और वाई। आप मुझे बताइए एक्स और वाई के इकट्ठे मिलाकर मुझे कितने प्रोडक्ट्स एक्स के लेने हैं, कितने क्वांटिटी ऑफ वाई लेनी है, कितने यूनिट्स ऑफ एक्स, कितने यूनिट ऑफ वाई लेने हैं, सच दैट मैं इक्विलिब्रियम में आ जाऊं। तो वो हमको आज पढ़ना है। अगर आपके मन में ये सवाल है सर जी इक्विलिब्रियम तक पहुंचना कैसे है, कौन सी चीजें हमको ये बताएंगी कि यहां पर इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है, तो आज का वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। इसके लिए आप बने रहे हमारे साथ। आज मैं आपको पूरी तरह से ये एक्सप्लेन करूंगा कि हम इक्विलिब्रियम को अटेन कैसे कर सकते हैं। देखिए, लेकिन इक्विलिब्रियम को समझाने के लिए हमारे पास दो मेथड्स है। एक को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, दूसरे को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। वो भी इसके बाद आ जाएगा। फिलहाल हम मार्जिनल यूटिलिटी से इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो चलिए बेटा, लेकिन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था एक पॉइंट, उसको बोलते थे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। सर जी ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है बेटा? देखिए, आपने एक मूवी में सुना होगा वो डायलॉग, 1 रुपए की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, है ना, वो कुछ ऐसा ही लगभग आप समझ लीजिए, ऐसा ही डायलॉग। तो वही यहां पर भी आप समझ लीजिए, 1 रुपये का आपने कितना वक्त, कितनी वर्थ आपने जानी, आपने 1 रुपये को कितनी वर्थ समझी, ठीक है, कितनी वक्त उसको दी, वही आपका मार्जिनल यूटिलिटी है। सर जी समझ नहीं आया, अच्छे से समझाइए, देख लीजिए, अच्छे से समझा रहा हूं। मान लेते हैं आपने क्या किया काम, आपने 1 रुपया क्या किया, स्पेंड किया। आपने जब 1 रुपया स्पेंड किया, मान लेते हैं आपने 1 रुपये से बोला खुद से। ये देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है ना ऑफ मनी, ये हर कोई कंज्यूमर अपने लिए खुद डिफाइन कर लेता है। ये हर कोई कंज्यूमर अपने लिए खुद ही डिफाइन कर लेता है। मान लेते हैं मैं कंज्यूमर हूं, मैंने बोला चलो जी मैं ₹1 से मुझे मिलने चाहिए 4 यूटिल्स ऑफ क्या, 4 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी। यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होता है मैं कितना 1 रुपये से एक्सपेक्ट करता हूं कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। एक्सपेक्ट कितना कर रहा हूं मैं 1 रुपया से कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जब मैं उसको खर्चाऊं, कंज्यूम करूं, उस यानी स्पेंड करूं वो 1 रुपया। फिर 1 रुपया से जो मुझे प्रोडक्ट्स आ जाए, 1 रुपया से मुझे प्रोडक्ट्स आ जाए, उन प्रोडक्ट्स के कंज्यूम करने से मैं कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूं मेरी यूटिलिटी मिलनी चाहिए, मेरी सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, वही आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है। शॉर्ट में 1 रुपये से आपको
आप 1 रुपए को कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इससे आपको सेटिस्फेक्शन मिल सकती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, लिखिए लेट सपोज आपने 1 रुपए से 4 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी एक्सपेक्ट किए थे, यानी आपने खुद से ही रखा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है ना, 1 रुपये से आपको कितना यूटिलिटी मिलना चाहिए, 4 यूटिलिटी मिलना चाहिए आपको। तो 4 यूटिल्स आपने रखा अपना मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन जब आप कभी बाजार में जाओगे, आपको लेट सपोज आपने कोई कमोडिटी एक्स खरीदा, जब आप उसका एक यूनिट, मिसाल कोई भी कितने भी यूनिट्स, आप जब इसके यूनिट्स ₹1 में लाते हो, शॉर्ट में आप एक्स को लाने के लिए ₹1 खर्च करते हो। जब आप ₹1 खर्च करते हो ना, मान लेते हैं फिर जो आपको प्रोडक्ट मिल गया, 1 रुपये को खर्च करने के बाद आपको एक्स प्रोडक्ट जो मिल गया, ठीक है, कितने भी यूनिट्स मिल गए हमें उसके साथ नहीं, लेकिन जब आपने उसको कंज्यूम किया ना, आप 5 यूटिल्स लाते हो, आपको 5 यूटिल्स मिलती है। लेट सपोज आपने कोई वाई लाया, वाई को ₹1 में आपने लाया, लेट सपोज ₹1 का आपने वाई लाया, ₹1 का आपने वाई लाया, फिर जितनी भी क्वांटिटी लाई हमें उसके साथ नहीं, मान लेते आपको 6 यूटिल्स मिले। बताओ क्या आप ये पसंद करोगे लेना? हाँ, मतलब हम लेंगे, क्यों? क्योंकि हमें कितना एक्सपेक्ट था 4 यूटिल्स, हमें तो यहाँ पे अलावा मिल रहा है, हमें यहाँ पे इस 5 यूटिल्स में हमें 1 यूटिल एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो उसी को बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। क्या बोलते हैं उसको, अभी सारा आगे आ जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा अभी यहां पे बता रहा हूं। उसको बोलते हैं बेटा कंज्यूमर सरप्लस। सरप्लस मतलब होता है कंज्यूमर सरप्लस, कि इसने जितना एक्सपेक्ट किया था ना, 1 रुपये से जितनी इसको सेटिस्फेक्शन, 1 रुपया खर्चाने से, 1 रुपया खर्चाने से जितने इसने एक्सपेक्ट कंज्यूमर ने किया था कि मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, अब इसको उससे अलावा मिल रही है। अब जितनी अलावा सेटिस्फेक्शन उसको मिल रही है इस कंज्यूमर को, उसी को बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, आया समझ? अब चलते हैं आगे। कभी कभार क्या होगा, लेकिन आपका प्रोडक्ट होगा, आपने बाजार में से कोई प्रोडक्ट खरीदा, लेट सपोज आपने जेड प्रोडक्ट खरीदा, आपको जेड प्रोडक्ट ₹1 में, मिसाल आपने ₹1 का लिया आपने जेड प्रोडक्ट, फिर कितनी भी क्वांटिटी खरीदी हमें उसके साथ नहीं है गर्ज, ठीक है। अब लेकिन मान लेते हैं आपने 3 ही यूटिल्स आपको मिले, तो बताइए क्या आप इस 3 यूटिल्स वाले प्रोडक्ट को खरीदोगे? अगर आपको पता है इससे हमें 3 ही यूटिल्स मिलेगी यूटिलिटी, तो इसको आप नहीं करोगे बाय। क्यों? क्योंकि आपको जितनी एक्सपेक्ट थी, आपने एक्सपेक्ट किया था कि 1 रुपया खर्च करने से मुझे 4 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी मिलनी चाहिए, तो यहां पर 4 नहीं मिल रही है, 4 से कम ही मिल रही है। तो कंज्यूमर जो होगा, रैशनल कंज्यूमर जिसके पास दिमाग होगा, वो इस प्रोडक्ट को बाय नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज जितनी इसने एक्सपेक्ट की थी यूटिलिटी मिलना, उसको उतनी यूटिलिटी 1 रुपए से भी नहीं मिल रही है खर्च करने से, तो इसका मतलब इसको नहीं लेगा। इसका मतलब जब आपके पास ये, इसको क्या बोलते हैं यहां पर, ये जो इसको 1 रुपए खर्चाने से, 1 रुपया खर्चाने से जो यहां पर यूटिलिटी है ना, वो कम है देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल का मतलब जो हमने एक्सपेक्ट करा था, जो हम एक्सपेक्ट करते थे, वही एक्सपेक्टिंग जो होता है, एक्सपेक्टिंग यूटिलिटी व्हेन यू विल कंज्यूम, व्हेन यू विल स्पेंड 1 रुपीज। तो 1 रुपए स्पेंड करने के बाद जो आप एक्सपेक्ट करते हो ना यूटिलिटी मिलना, उसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी। और ये वाली कंडीशन अटेनेबल नहीं है, कंज्यूमर इसको प्रेफर नहीं करेगा अगर वो रैशनल होगा, इट्स नॉट अटेनेबल। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे सारा ये जो मैं किस्सा बोल रहा हूं। लेकिन सर जी इक्विलिब्रियम होता क्या है, सबसे पहले वो भी बता दीजिए। आपने बोला इक्विलिब्रियम होता है जितना कंज्यूमर ने 1 रुपया से यूटिलिटी एक्सपेक्ट की थी, 1 रुपया से यूटिलिटी एक्सपेक्ट की थी, उतना ही उसको ₹1 स्पेंड करने से उसको उतनी ही यूटिलिटी उस प्रोडक्ट से मिलेगी जो जिस पर उसने वो खर्च कर दिया। उसको बराबर मान लेते, अगर कंज्यूमर ने 4 यूटिल्स एक्सपेक्ट किए थे, उसको बराबर प्रोडक्ट बाय करने के बाद, 1 रुपए का प्रोडक्ट बाय करने के बाद उसको 4 यूटिल्स ही मिल रहे हैं, तब बोलेंगे हम कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो समझ आ गई, 3 कंडीशंस है। या तो आपका कभी जब आप 1 रुपया खर्च करोगे बाजार में, आपने जो भी प्रोडक्ट लाया, या तो आपको उससे उसकी यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से ज्यादा होगा, उसको क्या बोलते हैं, तब आपकी कंडीशन बनती है कंज्यूमर सरप्लस। या तो वो बराबर होगा जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर है, यानी जितना आपको यूटिलिटी मिल रही है और जो एक्सपेक्ट आप कर रहे हो तो वो दोनों बराबर है, तो वो हो गया इक्विलिब्रियम। अगर उससे कम हुआ, जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आपको एक्चुअल में उससे कम मिल रही है, तो वो हो गया आपका नॉट अटेनेबल कंडीशन, यानी कंज्यूमर उस कंडीशन को प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि उसका नुकसान हो रहा है, वो क्यों बाय करेगा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है। तो आई होप ये समझ आई होगी। तो हम आगे चलते हैं।
देखिए, अब मैंने आपको बोला सर जी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अब आपने समझा दिया। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैंने क्या बोला, हर किसी को अपनी मैक्स सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम करनी है। अब वो कैसे करनी है, कितने प्रोडक्ट्स उसको खरीदने हैं ताकि उसको अपना इक्विलिब्रियम पहुंचे, मैंने आपको अभी बोला। या तो वो एक ही प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा होगा या तो वो दो प्रोडक्ट्स एट अ टाइम। अब उसको एक्स के कितने प्रोडक्ट्स खरीदने हैं ताकि वो इक्विलिब्रियम तक पहुंचे। इसी तरह अब उसको एक्स और वाई को मिलाकर कितने प्रोडक्ट्स खरीदने हैं ताकि वो इक्विलिब्रियम तक पहुंचे। वही सिंपल में हमें मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में पढ़ना है और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो इसमें हम सीखेंगे कि कंज्यूमर को कितने प्रोडक्ट्स एक्स, या अगर मिसाल एक ही प्रोडक्ट वो कंज्यूम कर रहा है, उसको कितने प्रोडक्ट्स उसके कंज्यूम, कितने क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने, कितने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट उसको कंज्यूम करने सच दैट वो इक्विलिब्रियम तक पहुंचे। इसी तरह अगर वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है तो दो या दो से ज्यादा वक्त उसको देखना है, हमें यह देखना है कि उसको कितने यूनिट्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे ताकि वो इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाए। अब इसको केस बाय केस पढ़ लेते हैं। मान लेते हैं सबसे पहले आपका केस 1 आएगा जिसमें आपका एक ही कमोडिटी होगा, जिसमें आप एक ही कमोडिटी को यूज कर रहे हो। केस नंबर 2 आएगा जिसमें आप दो कमोडिटी को यूज करोगे। यानी केस नंबर 1 में हमको पढ़ना है जब एक कमोडिटी होगा उसके कितने प्रोडक्ट्स आप बाय करोगे उसके कितने यूनिट्स ऑफ बाय करोगे, आप एक्स के कितने यूनिट्स बाय करोगे ताकि आप इक्विलिब्रियम में पहुंचोगे, तो उसको बोलते हैं व्हेन ओनली वन यूनिट इज कंज्यूम्ड। अब अगर आपके दो यूनिट्स हो जाएंगे कंज्यूम, उस वक्त इक्विलिब्रियम का कैसे देखना है वो भी देख लेंगे कि हमें कितने इसको क्या बोलते हैं यूनिट्स ऑफ एक्स और कितने यूनिट्स ऑफ वाई लेने हैं ताकि हम इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाए। तो अब देखते हैं, इसको आराम से समझ लेना बेटा, बिल्कुल जल्दी नहीं है, हम आराम से समझा लेते हैं। देख लीजिए, अच्छे से समझ लेना। देख लीजिए बेटा, सबसे पहला कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जब खाली वो एक ही प्रोडक्ट यूज कर रहा है, मान लीजिए वो खाली एक प्रोडक्ट यूज कर रहा है, एक्स प्रोडक्ट यूज कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्स प्रोडक्ट। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो कंज्यूमर है इसने एक्सपेक्ट किया है कि मुझे एक रुपया खर्चाने से मुझे कितनी यूटिलिटी मिलनी चाहिए? 4 यूटिल्स। तो इसका मतलब ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है। ठीक है, ये इसका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है। ठीक है, अब और ये बात भी समझ लीजिए कि जो ये कंज्यूमर ये खरीद रहा है ना, ये एक्स, उस एक्स का जो प्राइस है एक यूनिट का, उसका ₹4 है पर यूनिट। ये जो ये एक्स खरीद रहा है ये कंज्यूमर, उस एक यूनिट का जो प्राइस है ना वो ₹4 है ना। अब देख लीजिए, सबसे पहले देखिए, हम इसको टेबल को सीधे देख लेते हैं। देख लीजिए, जब इसने पहला प्रोडक्ट खरीदा, इसको मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है? 20 मिल रही है। सर समझ आ गया। जब दूसरा भी खरीद रहा है, अब मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी, वो तो आपको पता है, तो कम हो गई, अब उसको 18 ही मिल रही है। अब तीसरा जब खरीदेगा ना, अब और कम हो जाएगा 16। अब चौथा जब खरीदेगा ना, अब और कम हो जाएगा 10। अब पांचवा जब खरीदेगा ना, और कम हो गया, अब 0 बनेगा। आपको पता है जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 बनेगा, इसका मतलब यहां पर फुल यूटिलिटी, जितनी सेटिस्फेक्शन आपको इन प्रोडक्ट्स के बाय करने से मिलनी चाहिए थी, वो सारी सेटिस्फेक्शन 100% मिल गई। अब और सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती, क्योंकि अब आप क्या करोगे? आप और बर्डन आप कर लोगे, आप इसी एक्स को आप और यूज करोगे, तो उससे क्या होगा? आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी और टोटल यूटिलिटी में भी कम होगा। तो इसका मतलब अब 6th में क्या हो जाएगा काम? आपकी टोटल यूटिलिटी कम हो जाएगी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या बनेगी? नेगेटिव में। तो ये तो आपको पता है ना। अब देख लीजिए, सर जी ये हमें पता है, अब लेकिन जब इसने एक यूनिट खरीदा, बताओ इसने कितने पैसे दिए होंगे उसको? ₹4। इधर भी यही ₹4, इधर भी यही ₹4, इधर भी यही ₹4, इधर भी यही ₹4, इधर भी यही ₹4। अरे भाई समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि एक यूनिट का प्राइस है ₹4, है ना। अब जरा मुझे समझाओ। अब अगर हमें निकालना है, ये तो ₹4 की, इसका मतलब जब इसने पहला यूनिट खरीदा ₹4 में, हमें अब यूनिट्स को खत्म करते हैं। इसका मतलब ₹4, पहले ₹4 जब इसने खर्च किए, इसको 20 यूटिलिटी मिल गई। ₹4 नेक्स्ट खर्च किए तो 18। अगर मैं एक रुपए का हिसाब निकालूंगा, क्योंकि मुझे निकालना है ना यूटिल्स के, एक मुझे पता है ना मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मुझे देकर है ₹1 का, मुझे मिलना चाहिए 4 यूटिल्स। अब हम उसके हिसाब से कर लेते हैं। ₹4 का 20 है, तो ₹1 का कितना मिलेगा? डिवाइडेड बाई 4। इसको भी डिवाइडेड बाई 4। अगर आपको ₹1 का देखना है, ₹1 का, ₹1 का, जरा देख लो, 20 डिवाइड बाई 4 इज 5, 18 डिवाइडेड बाई 4 इज, तो ये बनेगा शायद 4.5 बनेगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? 4.5 बनेगा।
तो इसको लिखेंगे ये 4.5 है। 16 डिवाइड बाई 4 इज 4, 10 डिवाइडेड बाई 4 किसके बराबर बनेगा 2.5, ठीक है। उसके बाद 0 डिवाइड बाई 4 बनेगा 0, माइनस 5 डिवाइड बाई 4 कितना बनेगा, वो बनेगा आपके पास 1.25, तो माइनस 1.25, ठीक है। इसका मतलब समझ लो, जब इसने अब 1 रुपया खर्च किया, 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया से इसको, इसने जब पहला यूनिट लिया ना, उसके 1 रुपये से इसको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, 5 सेटिस्फेक्शन, यानी 5 यूटिल्स इसको मिल रही है। तो बताओ क्या ये पहले प्रोडक्ट को लेगा, हाँ लेगा, क्यों, क्योंकि इसने एक्सपेक्ट किया था 4 ही, इसको 5 मिल रहे हैं। अब बताओ जब ये दूसरा खरीदने को जाएगा, इसको 1 रुपये से कितनी यूटिलिटी दूसरे प्रोडक्ट से मिल रही है, 1 रुपये से इसको 4.5 यूटिल्स मिल रहे हैं। बताओ ये क्या ये खरीदेगा, हाँ खरीदेगा, क्यों, क्योंकि हमने ऊपर ही बताया था ना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है 1 रुपये का, ये एक्सपेक्ट करेगा 4 यूटिल्स। अब तो यहाँ पे 4.5 है, ये लेगा। अब बताओ तीसरा जब है, तीसरा प्रोडक्ट, जब ये तीसरा प्रोडक्ट बाई करेगा, इसको कितनी यूटिलिटी मिल जाएगी, 4, और मिलनी भी कितनी चाहिए, यानी एक्सपेक्ट कितना कर रहा था, ये 4 ही एक्सपेक्ट कर रहा था। ये अब तीसरा भी लेगा। बताओ मगर अगर इसने चौथा भी लिया, क्या ये चौथा लेगा, चौथा ये नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि इसको 1 रुपये की कितनी यूटिलिटी मिल रही है, 2.5 मिल रही है। तो वो 2.5 कहां लेगा ये, क्योंकि इसको एक्सपेक्ट था 4 यूटिल्स 1 रुपये से मिलना चाहिए, यहां पर इसको 1 रुपये से 2.5 ही मिल रहा है। तो इसका मतलब जो भी नीचे वाले ये पॉइंट्स होंगे उनको अब यही नहीं लेगा। इसका मतलब ये वो पॉइंट्स है जो नॉन अटेनेबल है, जिनको कंज्यूमर प्रेफर नहीं करेगा लेना। और जब आपका देख लीजिए यहां पर, ये जब आप तीसरा प्रोडक्ट ले रहे थे, तीसरा प्रोडक्ट, जब आपने तीसरा प्रोडक्ट लिया, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे 1 रुपये से यूटिलिटी मिलनी चाहिए, आपको एक्चुअल में भी इधर बराबर उतनी ही यूटिलिटी मिल रही है। तो यही इसी पॉइंट पर आपका इक्विलिब्रियम आ गया। इसका मतलब ये हो गया, अगर आपको इस कंडीशन में ये बताना होगा कि कंज्यूमर को कितने प्रोडक्ट्स एक्स के लेने हैं ताकि वो इक्विलिब्रियम में आए, आप बताओगे 3, सिंपल। तो आ गया ना क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसका मतलब इसने समझा दिया कितने प्रोडक्ट्स हमें लेने हैं ताकि एक बंदा इक्विलिब्रियम में आ जाए। चलिए अब आगे, यही मैंने यहां पे इस टेबल में सारा समझा दिया है ना। अच्छा जी, यहां पे यही लिखा था मैंने। अच्छा जी, उसके बाद अब इसी को ग्राफ में देखेंगे। देख लीजिए बेटा, अच्छे से देख लेना, ग्राफ में समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले यहां पे मैं कंजप्शन ऑफ एक्स, यहां से कमोडिटी एक्स है, मिसाल मैं एक्स को कंज्यूम कर रहा हूं, उसको मैं यहां से दिखा रहा हूं, और ये इसका मार्जिनल यूटिलिटी है, यहां से मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है। देख लीजिए और ये जो आपके पास ये है ना, दिस इज द प्राइस, दिस इज द प्राइस ऑफ एक्स पर यूनिट। एक यूनिट का कितना प्राइस है वो यहां पे पता है आपको, ₹4 है, इसीलिए यहां पर ये 4 लाइन है, ये कांस्टेंट है, क्योंकि प्राइस मत चेंज हो रहा है, प्राइस सेम है। अब देख लीजिए, अब समझ लीजिए बेटा, अब समझ लीजिए, देख लीजिए, जितना जितना आप एक्स को कंज्यूम करते जाओगे, जितना 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 कंज्यूम करते जाओगे, उतना उतना मार्जिनल यूटिलिटी कम 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 कम। मगर अगर आप ए से सी तक आओगे, ए से सी तक ऐसे कम कम हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, मगर जब आप सी पर पहुंचे, सी पर कितनी यूटिलिटी आ रही है, 4 आ रही है। सी के ऊपर ऊपर अगर देखोगे, ए से सी तक, यानी ए सी से ऊपर ऊपर, ए से नीचे नीचे, ये वाले पॉइंट्स, इनमें जो यूटिलिटी मिल रही है ना, ये वाली यूटिलिटी मिल रही है आपको, है ना। इसका मतलब ये यूटिलिटी 4 से अबोव है, ग्रेटर देन 4 है। बताओ, मैंने आपको अभी बोला, एक्सपेक्ट कितना कर रहा था कस्टमर, एक्सपेक्ट कर रहा था मुझे 4 यूटिलिटी मिलनी चाहिए, लेकिन उसको कितनी मिल रही है, 4 से ज्यादा। तो यही आपका कंज्यूमर सरप्लस होगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, वहां पे लिखा भी है, ये आपका कंज्यूमर सरप्लस है। क्यों, हमें यूटिलिटी 4 ही चाहिए 1 रुपए से, 1 रुपए से हमें इस कंज्यूमर को 1 रुपए से 4 यूटिल्स चाहिए, लेकिन इसको कभी कभार मिसाल 5 मिलते हैं, इसको कभी कभार 6 भी मिलते हैं, 7 भी मिलते हैं। मिसाल यहां पर अगर इस पॉइंट पर देखोगे, इसको 5 मिलेगी, इस पॉइंट पर देखोगे, लेट्स सपोज ये कोई पॉइंट है, इसको 6 मिलेगी, इस पॉइंट को 7, इसको 7 मिलेगी। बताओ ये कौन सा रीजन हो गया, कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस मैंने आपको बोला, ये वो कंडीशन होती है, ये वो कंडीशन होती है, तब अराइज होती है जब आपके पास जितना आपको एक्सपेक्ट किया था आपको मिलना, आपको उससे ज्यादा यूटिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। उसी को बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। मगर जब आप इस सी पॉइंट को क्रॉस करोगे,
पहले देखो सी पॉइंट पर क्या होगा। जब आप सी पॉइंट पर पहुंच जाओगे, सी पॉइंट पर आपके इसको क्या बोलते हैं, यूटिलिटी क्या बन जाएगी 4, और आपको चाहिए भी कितना, आपको चाहिए भी 4। इसका मतलब सी पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। यही पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये ग्राफ से आपको दिखा रहा हूं मैं। अब अगर आप नीचे गए, आपने प्रोडक्ट्स एक्स के प्रोडक्ट्स को और कंज्यूम करना शुरू कर दिया, और आप सी से और बढ़ गए बढ़ गए बढ़ गए कंज्यूम करते करते, अब आपकी यूटिलिटी कम होके, मिसाल अब आपको कभी कभार 3 भी मिलेगी, अब आपको कभी कभार 2 भी मिलेगी। बताओ आपको ये वाले रीजन्स आप लोगे, आप इसको प्रेफर नहीं करोगे। दीज आर नॉट नॉन अटेनेबल, इनको अटेन नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये नुकसान में लेते हैं कंज्यूमर को, और कंज्यूमर अगर रैशनल होगा वो नुकसान पसंद नहीं करता है। इसका मतलब ये हो गया, हमने यहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढ लिया। इससे पहले भी मैंने बोला था, कस्टमर को, अगर कस्टमर को, कंज्यूमर को बाय करना है एक्स कमोडिटी, उसको कितने प्रोडक्ट्स एक्स के बाय करने हैं ताकि वो इक्विलिब्रियम में आए? मैंने बोला था 3। अब देखते हैं ग्राफ से भी वो निकलता है कि नहीं। देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, सी, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं ताकि विजिबल हो। ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। बताओ इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कितने यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं? 3 यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं। इसका मतलब यही इसका आंसर होगा। आंसर मिल गया कि नहीं? जो मैंने बोला था कि इसमें हमें यह समझ लेना है कि एक कंज्यूमर को कितने यूनिट्स खरीदने हैं किसी चीज के ताकि वो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाए। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है जितना आपने 1 रुपए से एक्सपेक्ट किया था मुझे यूटिलिटी मिले, आपको उतना ही, जब आप 1 रुपए खर्च करोगे आपको उतनी ही यूटिलिटी मिलेगी जितना आपने एक्सपेक्ट किया था 1 रुपए खर्च करने से। वही आपका इक्विलिब्रियम होता है बेटा जी। तो ये आपका एक केस खत्म हो गया जिसमें आपके क्या, एक ही कम्युनिटी यूज करते हो। लेकिन सर जी हम क्या करते हैं काम, हम तो दो कम्युनिटी भी यूज करते हैं, है ना। तो उस वक्त क्या कर सकते हैं हम काम? तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, इसको थोड़ा मैं बता देता हूं। देख लीजिए। अच्छा जी, देख लीजिए यहां पर अगर हम इक्विलिब्रियम पर देख ले, ये हमारा इक्विलिब्रियम है। देख लीजिए इक्विलिब्रियम पर जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स, ये होना चाहिए बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। देखो क्यों, अब ये समझ यहां पे नहीं आएगा आपको, ये मैंने टेबल से अभी समझाया था। देख लीजिए ये टेबल, हाँ ये वाला टेबल देख लीजिए। जब आप यहां पे निकालते थे ना, ये कितने रुपीस का था? 4 रुपीस का था ना, क्योंकि एक एक यूनिट 4 रुपीस का आ रहा था। ये 4 रुपीस का 16 आ रहा था। इसका मतलब ये 16 क्या है यहाँ पे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है ना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। मगर हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना है? शाबाश, वो 4 है ना, 4 यूटिल्स। बताओ हमने इसको डिवाइड बाय किससे किया था? प्राइस से, प्राइस ऑफ एक्स पर यूनिट। इसका मतलब पी ऑफ एक्स से इसको डिवाइड किया था, तब जाके वो इसके बराबर आया। इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी आएगा बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे ये कंडीशन फॉलो होती है। ठीक है, याद रखना इस कंडीशन को, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय इट्स प्राइस, डिवाइडेड बाय इट्स प्राइस। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास 2 कमोडिटी वाला केस होगा जिसमें हम दो करेंगे। तो उस वक्त जो एक लॉ होता है उसको बोलते हैं हम, आप उसको कह सकते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी, आप उसको कह सकते हैं लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी, आप उसको कह सकते हैं लॉ ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम भी, आप उसको कह सकते हैं लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी, आप उसको कह सकते हैं गॉसिन सेकंड लॉ। तीनों चारों पांचों नाम बता दीजिए। बस ये सारा आपको किसके रिगार्डिंग बताएगा कि अगर एक कंज्यूमर एक नहीं, अगर अब वो दो एक्स और वाई भी दोनों एक साथ खरीद मतलब कंज्यूम करेगा। अब जब वो दोनों एक साथ कंज्यूम करेगा उस वक्त उसको एक्स के कितने यूनिट्स, वाई के कितने यूनिट्स लेने हैं मिला जुला के, ताकि वो इक्विलिब्रियम अटेन करे। वो आपको कौन बताएगा? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बताएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको भी, एग्जांपल्स के जरिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या किया गया काम, मार्शल ने इस लॉ को स्टेट किया, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसने बताया अगर आप एक रिसोर्स से मिसाल के तौर पर एक रिसोर्स से 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं मिसाल, ठीक है। अब इसको एक प्रोडक्ट है एक्स, एक प्रोडक्ट है वाई। अब आप क्या करना है, कंज्यूमर को एक्स के भी प्रोडक्ट्स बाय करने हैं, वाई के भी। मगर अब एक्स के प्रोडक्ट्स कितने बाय करेगा, वाई के प्रोडक्ट्स कितने बाय करेगा ताकि ये इक्विलिब्रियम में आए। तो मार्शल ने बोला कि भाई देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात, अभी मैंने बोला मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मिसाल के तौर पर अगर हम 1 रुपए की मार्जिनल यूटिलिटी रखेंगे हमें 4 यूटिल्स मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया इसको ऐसे प्रोडक्ट्स, इतने प्रोडक्ट्स लेने हैं एक्स के, इसको इतने प्रोडक्ट्स लेने हैं बेटा एक्स के, इतने प्रोडक्ट्स लेने हैं एक्स के, सच दैट जो यूटिलिटी उसको 1 रुपये खर्चाने से एक्स
कंज्यूम, देखो ये क्या करेगा, ये एक्स पर 1 रुपए खर्च करेगा, यानी एक्स 1 रुपए मिलाएगा, वाई की क्वांटिटी ₹1 मिलाएगा। अब अगर इसको 1 रुपये से एक्स कंज्यूम करने से 4 यूटिलिटी मिल जाएगी, और वाई के एक प्रोडक्ट कंज्यूम करने से, यानी वाई का जो 1 रुपए का मटेरियल होगा, फिर जितना भी होगा, आधा यूनिट होगा, आधे का आधा, जितना भी होगा, क्वांटिटी हमें नहीं पता, बस ये समझ लीजिए वाई की जितनी भी क्वांटिटी उसको 1 रुपए में आएगी, जब ये उसको कंज्यूम करेगा, अगर उसको बराबर उतनी यूटिलिटी आ रही है जितनी उसने एक्सपेक्ट की थी, तब जाके बोलेंगे हम कि ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है। क्या है? ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब ये हो गया, जितनी यूटिलिटी, जितना मजा इसको एक्स में आना चाहिए, उतना ही मजा वाई में भी आना चाहिए, और वो मजा, वो यूटिलिटी उतनी ही होनी चाहिए जो उसको एक्सपेक्ट हुई थी, जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था। तो इसका मतलब तब एक्स, इसको कब आ जाएगा एक्स और वाई का इक्विलिब्रियम? इसको तब आ जाएगा एक्स और वाई का इक्विलिब्रियम, देखो इसको तब आ जाएगा जब ये एक्स को कंज्यूम करेगा, इसको कुछ यूटिलिटी मिलेगी, मान लीजिए 4 यूटिल्स, वाई को कंज्यूम करने से भी इसको 4 यूटिल्स मिलेंगे, और यही एक्सपेक्ट भी ये कर रहा था। दैट मींस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी यही था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी यही था। तब हम बोलेंगे कि क्या बोलेंगे? तब हम बोलेंगे ये दो प्रोडक्ट्स अब क्या हो गए, अब आप इक्विलिब्रियम में आ गए। अब कंज्यूमर क्या आ गया? इक्विलिब्रियम में। अब कभी कभार क्या हो सकता है, आपको कभी कभार हो सकता है इनमें से कोई एक आपको, जिसकी ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी, मिसाल के तौर पर आपको एक्स कंज्यूम करने से ज्यादा मजा आ रहा है, इसकी मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की ज्यादा है, तो पता है फिर क्या, कैसे इक्विलिब्रियम आ जाएगा? जब मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की ज्यादा है, मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब एक्स को कंज्यूमर जो है ना वो ज्यादा यूज करेगा। जब ये इसको ज्यादा यूज करेगा, इसका मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की मदद से, क्योंकि वो बोलता है ना जितना आप एक कमोडिटी को यूज ज्यादा करोगे, उतना उतना उसकी यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया, अगर x की मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू y, यानी y को उतना मजा नहीं आ रहा है, इसको y से उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है जितनी x से, अब लेकिन इसका मतलब आप फिर x को ज्यादा कंज्यूम करोगे। जब x ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, आपको पता है जितना जितना प्रोडक्ट्स को ज्यादा कंज्यूम करते जाओगे, उतना मार्जिनल यूटिलिटी x की क्या हो जाएगी बेटा? मार्जिनल यूटिलिटी x की डिक्रीज हो जाएगी, और y जितना जितना आप कम यूज करोगे, y जितना आप कम यूज करोगे, उतना मार्जिनल यूटिलिटी y की बढ़ जाएगी, उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ा बढ़ जाएगी। और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब मार्जिनल यूटिलिटी x का कम 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 कम, ये बड़ा था तो ये कम कम होके लेट्स सपोज कुछ आएगा, और मार्जिनल यूटिलिटी y का बढ़ जाके मार्जिनल यूटिलिटी x और मार्जिनल यूटिलिटी y दोनों बराबर आएंगे, और हम कहेंगे इन दोनों का इक्विलिब्रियम पहुंच गया। जब तक कि ना ये कंडीशन उस कस्टमर में आ जाए कि उसको दोनों प्रोडक्ट से सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, और वो सेटिस्फेक्शन वही है जितनी उसने एक्सपेक्ट करी थी, तब तक हम कहेंगे इसका इक्विलिब्रियम अभी तक नहीं आ गया। तब तक कंज्यूमर को क्या करना है? तब तक कंज्यूमर को उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स क्या करने हैं? बाय करने हैं, कंज्यूम करने हैं। तब तक कब तक करने हैं? जब तक कि ना दोनों प्रोडक्ट से उसको सेम यूटिलिटी मिल रही है, जितने एक्स से मिल रही है उतनी ही वाई से भी मिल रही है, और वो दोनों यूटिलिटी भी उसी के बराबर है जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहा था। तब तक उसको प्रोडक्ट्स क्या है? कंज्यूम करने हैं। सर जी आप एग्जांपल भी समझा लीजिए, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा यहां पे बता देता हूं, यहां पे कुछ आप समझ लीजिए एजम्पशंस है। नंबर 1, सर जी नंबर 1 एजम्पशन क्या है, बता दीजिए। द कंज्यूमर इज रैशनल। देखिए हम ये यहां पर ये मान के चलते हैं कि ये जो कंज्यूमर है ना ये रैशनल है, मतलब ये अपने होश हवास में है, ये अपने दिमाग से काम कर रहा है, ये इसका एम ये है कि अब मुझे सेटिस्फाई करना है। देखो हो सकता है कि ये क्या काम करेगा, देखो यहाँ पर एक्स, यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की ज्यादा थी, इसको इससे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलती, लेकिन अगर कंज्यूमर रैशनल नहीं होता ये फिर वाई को भी यूज कर सकता था, क्योंकि वाई से तो उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी, लेकिन ये बोलता है कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए, हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि कंज्यूमर क्या है? रैशनल है। और यहाँ पे हम ये भी मानते हैं कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं कार्डिनल नंबर्स में, दैट मींस 1, 2, 3, सो ऑन, इन नंबर्स में हम मेजर कर सकते हैं किसको? यूटिलिटी को। अब इसमें एक और चीज है, जैसे मैंने आपको बोला मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इसमें एज्यूम किया जाता है हर किसी कंज्यूमर के लिए कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये चेंज नहीं होता है। और देखिए यहां पे हमने बोला एक्स और वाई कमोडिटी पे ये कंज्यूम करेगा कोई, मतलब पहले मनी तो स्पेंड करेगा ना, तब जाके इसको खरीदेगा।
अब इसके पास पैसा भी तो होना चाहिए ना, उसके बारे में तो हमने बोला ही नहीं। ये थ्योरी एज्यूम करती है, ये लॉ एज्यूम करती है कि इसके पास इनकम जो है ना वो ऑलरेडी होगी, इसको दी गई होगी इनकम। अच्छा, ये एज्यूम कर लेता है। इसका एक और एजम्पशन है, देयर इज परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट। ये परफेक्ट कंपटीशन क्या है, ये आगे आ जाएगा जब हम वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ेंगे। अभी इसको याद ही रख लो, अब ये समझ आने वाला नहीं है। अब एक और चीज है कि जो आप प्रोडक्ट्स ला रहे हो उनका प्राइस भी बताया गया होगा, और यहां पर आप देख रहे हो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी ऑपरेट हो रहा है। कैसे? देखिए, जितना जितना आप एक्स को ज्यादा ज्यादा कंज्यूम करते जाओगे उतना उतना आपको उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जितना जितना आप वाई को ज्यादा ज्यादा यूज करोगे उतना उतना उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर वो लॉ भी होल्ड होता है। अब देख लेते हैं हम एग्जाम्पल के हेल्प से कि यहां पे क्या मतलब, सर आप क्या बोल रहे हैं, क्या मतलब। देख लीजिए, सबसे पहले मैंने आपको बेटा अभी बोला था, मैथमेटिकली पहले देख लेते हैं। मैंने आपको अभी बोला था अगर हम खाली एक्स यूज करेंगे, एक्स प्रोडक्ट, मैंने आपको बोला था एक्स प्रोडक्ट यूज करने के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स, है ना, अभी बताया था। इसी तरह अगर आप खाली वाई यूज कर रहे हो, वाई के वक्त क्या आ जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। लेकिन जब आप दोनों प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे हो, यानी दोनों प्रोडक्ट्स को आप बाय कर रहे हो, तब आपको इक्विलिब्रियम कब आ जाएगा, जब एक्स से जितनी आपको यूटिलिटी मिल रही है, एक्स से कितनी यूटिलिटी मिल रही है, एम यू एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स, ठीक है, ये किसके बराबर आना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, शाबाश, y से जितना आपको यूटिलिटी मिल रही है, दैट मींस एम यू वाई डिवाइडेड बाय पी वाई, और ये दोनों किसके बराबर होना चाहिए। देखिए, अब मैथमेटिकली भी थोड़ा समझ लीजिए, ये दोनों किसके बराबर होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसका मतलब क्या हो गया, देखो ये जो ये वाली टर्म है, इसका मतलब होता है एक्स से जितनी आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी वही सेटिस्फेक्शन आपको y से भी मिलनी चाहिए, और वही सेटिस्फेक्शन ये सेटिस्फेक्शन उतनी ही होनी चाहिए जितना आपने एक्सपेक्ट किया थी, जितनी आपने एक्सपेक्ट की थी। तो ये आपका एक्सपेक्टिंग यूटिलिटी है, जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये आपकी यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग एक्स प्रोडक्ट, यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वाई प्रोडक्ट। इसका मतलब इक्विलिब्रियम कब आता है, जब एक्स को कंज्यूम करने से जितनी यूटिलिटी आएगी, वाई को कंज्यूम करने से जितनी यूटिलिटी आएगी, ये दोनों यूटिलिटीज जब बराबर होंगी, और वो बराबर होंगे किसके, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तब जाके आपका इक्विलिब्रियम आ जाता है। सर जी आप थोड़ा एग्जाम्पल भी समझा लीजिए, थोड़ा एग्जाम्पल दीजिए। देख लीजिए, यहां पर हमने यूनिट्स लिए। लेट्स सपोज आपने पहला यूनिट जब लिया, आपने यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की कितनी आ रही है 25, वाई की कितनी आ रही है 30। अब इसका मतलब जब आप एक्स का पहला प्रोडक्ट यूज कर रहे हो आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही है, 25 मिल रही है, और y का एक प्रोडक्ट जब आप यूज कर रहे हो पहला, आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही है 30। अब जब दूसरा प्रोडक्ट यूज करोगे बेटा, अब आपको कितनी मिल रही है, आपको 20 यूटिलिटी मिल रही है x का। अब जब y का दूसरा प्रोडक्ट यूज करोगे आपको यूटिलिटी 26 मिल रही है। इसी तरह ये सारा आप टेबल देख सकते हो। लेकिन 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 अब आपको समझ लेना है, और ये समझ लीजिए यहां पर जो प्राइस है ना y का, px यानी x का प्राइस यहां पे ₹1 है पर यूनिट। एक यूनिट का कितना प्राइस है, ₹1, और py का भी है ₹1 पर यूनिट। ये एज्यूम कर लेते हैं हम यहां पे, ठीक है। इसका मतलब यही, ये जो mux है ना, अगर इसको डिवाइड बाय करेंगे 1, वो यही आ जाएगा, तो फर्क नहीं पड़ जाएगी। जैसे पिछले सवाल में हमने डिवाइड बाय 4 किया, क्योंकि वहां पे प्राइस एक यूनिट ₹4 में था, यहाँ पे एक यूनिट ₹1 में, यहाँ पे डिवाइड करना नहीं है। आप बता दीजिए कंज्यूमर को कितने प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे, कंज्यूमर को कितने प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे एक्स के, और कितने प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे वाई के, ताकि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। देखिए, सबसे पहले मान के चलते हैं उसने ₹1 खर्च किया, ₹1 खर्च किया उसने, एक्स का एक यूनिट लाया, चलो ₹25। अब उसने दूसरा रुपया खर्च किया, क्योंकि ये भी ₹1 में है, ये भी ₹1 में है। अब ₹2 जो दूसरी रुपी है उसने वो खर्च किया वाई पर, उसको कितना मिल गया, 30 मिल गया। अब क्या उसको एक्स से जितनी यूटिलिटी मिल रही है, क्या उसको वाई से भी उतनी यूटिलिटी मिल रही है, नहीं, उसको एक्स से कम हो रही है, वाई से ज्यादा। इसका मतलब जब वाई से उसको ज्यादा मिल रही है, एक्स से उसको कम मिल रही है, ठीक है, एक्स से उसको कम मिल रही है। अब क्या हो जाएगा, अब अभी तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा ना, अब इसका मतलब हो जाएगा, अब ये दूसरा प्रोडक्ट भी लेगा,
इसको तब तक लेने हैं प्रोडक्ट्स जब तक इसको इक्विलिब्रियम नहीं आ जाए, जब तक कि इसको इक्विलिब्रियम नहीं आ जाए। चलो देख लेते हैं कितने और प्रोडक्ट्स खा जाएगा ये कंज्यूमर। अब दूसरा प्रोडक्ट इसने एक्स का लाया, अब दूसरा प्रोडक्ट इसने वाई का लाया, क्या दोनों से यूटिलिटी सेम मिल रही है? नहीं मिल रही है। इसका 20 है, इसका 26 है। अब इसने क्या किया, तीसरा प्रोडक्ट लाया, तीसरा यूनिट लाया एक्स का, तीसरा यूनिट लाया वाई का। इसका मतलब अब जितनी इसको यूटिलिटी मिलेगी ना, दोनों से यूटिलिटी इसको क्या मिल रही है? सेम मिल रही है। इसका मतलब इसको 3 यूनिट्स एक्स के, 3 यूनिट्स वाई के खरीदने हैं ताकि इसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए। क्यों? क्योंकि इसको जितनी यूटिलिटी अब मिल रही है एक्स से, उतनी ही वाई से भी मिल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब यही इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो इसको अब थोड़ा ग्राफ से समझाता हूं मैं, ग्राफ के हेल्प से कैसे इसको दिखाएंगे देख लीजिए। ये ग्राफ है बेटा, समझ लीजिए, अच्छे से समझ लेना। ये मैं दिखा रहा हूं, ये जो ये वाला ग्राफ है ये एक्स का है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। ये जो ये वाला है दिस इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। यहां से अगर आप यहां से जाओगे, दिस इज द कंजप्शन ऑफ एक्स, ये है कंजप्शन ऑफ एक्स। अगर आप एक्स को कंज्यूम कर रहे हो, देखिए जितना 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 आप एक्स को कंज्यूम करोगे, उतना उतना मार्जिनल यूटिलिटी कम 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 कम, है ना। अब यहां से जो 0 1 2 3 4 वहां से कंज्यूम हो रहा है वाई। इसका मतलब जितना आप वाई को कंज्यूम करोगे 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 करोगे, आपका मार्जिनल यूटिलिटी कम 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 कम। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा बेटा, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, आपको क्या हो जाएगा बेटा काम, आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की थी और जो मार्जिनल यूटिलिटी वाई की थी, और दोनों इस पॉइंट आर पे इक्वल आ जाएंगे। आप देख लीजिए दोनों पर इक्वल आ रही है ना। कितनी यूटिलिटी मिल रही है? दोनों से 25 यहां पे इस ग्राफ में मिल रही है। ये ग्राफ पीछे वाले डेटा पे नहीं है बेस, ठीक है, ये अलग डेटा पे बेस है। ठीक है, बस ये मैंने इसलिए लाया तो आपको मैं समझाऊं। तो जब आप यहां से आ रहे हो पॉइंट आर की तरफ, तो डिक्रीज हो रहा है ना। देखिए आपने, देखिए पहले आप यहां पर थे, मिसाल के तौर पर आपने पहला यूनिट खरीदा एक्स का, बताओ तब आप यहां पर पहुंचे। जब आपने वाई का खरीदा तो यहां पर पहुंचे। ठीक है, तो अभी तो इनका बराबर नहीं है ना। अब देख लो, जब आहिस्ता 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 आपने एक्स के भी कंज्यूम किए, वाई के भी कंज्यूम करना शुरू हो गया, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ गया जब ये दोनों इंटरसेक्ट हो गए। दैट मीन्स अब यहां पर क्या हो गया बेटा, यहां पर इन दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी सेम हो गई और वो उसी के बराबर हो गया। ये वाली जो ये लाइन थी, ये लाइन आपके पास कौन सी लाइन थी? ये आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी थी, यानी जितना एक्सपेक्ट कर रहा था ये मुझे यूटिलिटी मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, जो एक्स से यूटिलिटी हो इसको मिल रही है, वही इसको वाई से भी मिल रही है, और वही यूटिलिटी जितना ये एक्सपेक्ट कर रहा था उसको वही यूटिलिटी भी मिल रही है। इसका मतलब ये हो गया, इस पॉइंट आर पर इसका इक्विलिब्रियम आ गया बेटा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आई होप आपको समझ आया होगा कि जब हमारे पास दो चीजें होती है तब क्या होता है, जब एक ही चीज बाय करना होता है तब इक्विलिब्रियम कैसे होता है। अब देख लीजिए सर जी, अब समझ आ गया, लेकिन कभी कभार एक्स और वाई, अब मान लेते हैं ये डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशंस है, दो डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशंस बन सकती है। सर जी कौन कौन सी बन सकती है? अब कभी कभार आपको एक्स की मार्जिनल यूटिलिटीज, यानी एक्स से आपको यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है, वाई से यूटिलिटी कम मिल रही है, या कभी कभार एक्स से आपको कम मिल रही है, वाई से आपको ज्यादा मिल रही है। देखिए दोनों केसेस को अच्छे से समझ लीजिए कि ये कैसे, ये दोनों केसेस इक्विलिब्रियम तक कैसे पहुंचेंगे। देखिए जब आपका एक्स की यूटिलिटी, एक्स से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, कंज्यूमर जो रैशनल होगा ना, आप सभी रैशनल कंज्यूमर हो, आप सभी क्या काम करोगे, आप एक्स को ज्यादा 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 कंज्यूम करना शुरू कर दोगे बेटा। और जितना एक्स ज्यादा 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 कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा, आपको पता है इसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, एक्स की कम, और आप वाई आपको पसंद ही नहीं है ना। इसका मतलब आहिस्ता आहिस्ता जितना आप एक्स को ज्यादा ज्यादा कंज्यूम करते जाओगे ना, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी। और जब आप वाई को कम क्योंकि अब इसको मजा नहीं आ रहा, आप इससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, इसकी सेटिस्फेक्शन कम है आपको एज कंपेयर टू एक्स, आप एक्स को ही प्रेफर करोगे। वाई इसका मतलब कम यूज करोगे, इसका मतलब जितना जितना आप वाई को कम यूज करोगे, उतना उतना उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल
मार्जिनल यूटिलिटी उतना उतना उसको बढ़ जाएगी। इसका मतलब एक पॉइंट आ जाएगा जब इसका कम हो रहा है यूटिलिटी, इससे यूटिलिटी आपको बढ़ रहा है। एक पॉइंट ऐसा भी हो जाएगा जब आपको एक्स और वाई से दोनों से यूटिलिटी सेम आ जाएगी, उसी पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। सर जी अब ये वाला केस ही बताइए, जब आपको एक्स से कम यूटिलिटी मिल रही है, वाई से ज्यादा यूटिलिटी, आप क्या करोगे? वाई के प्रोडक्ट्स को ज्यादा 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 कंज्यूम करोगे, और जब आप वाई के प्रोडक्ट्स को ज्यादा 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 कंज्यूम करोगे, वाई की जो मार्जिनल यूटिलिटी है बेटा वो कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आप एक्स को जब कम कम यूज करना शुरू कर दोगे, मार्जिनल यूटिलिटी उसको ज्यादा बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, और एक ऐसा भी पॉइंट आएगा अब एक्स की यूटिलिटी बढ़ रही है, वाई की यूटिलिटी कम कम हो रही है। एक पॉइंट भी ऐसा भी आएगा जब दोनों की यूटिलिटी सेम होगी, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। उस पॉइंट हम पर हम बोलेंगे कि हमें इक्विलिब्रियम पहुंच गया। अब हम और आगे कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अब हमें इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम से आगे हमें नहीं जाना है, बस हम फुल्ली सेटिस्फाई हो गए। जब हम फुल्ली सेटिस्फाई हो गए उसके बाद आपको और प्रोडक्ट बाय करने की जरूरत नहीं है, आप सेटिस्फाई हो गए। तो इन दिस वे आपका कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा जब उसको कोई चीज खरीदना होगा। ठीक है, तो इसके बाद ये मैंने कंज्यूमर सरप्लस यहां पे लिखा है, ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया है आपको। अगर आप नोट से देखोगे आपको थोड़ा और से अच्छे से मिलेगा। तो बस कंज्यूमर सरप्लस में मुझे वही बताना था। मान लीजिए, देखिए एक और बार बस यहां पे एक एग्जांपल देख लीजिए। जब इसको पहला 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 एप्पल जब ये खाता है, इसको यूटिलिटी मिलती है 6। कितनी मिलती है? 6। अब जब ये दूसरा खाता है बेटा, जब ये दूसरा खाता है, चलिए इसको थोड़ा हम आसान कर लेते हैं। हम क्यों ऐसी एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए मेरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है, मान लीजिए वो 4 है। कितनी है? 4 है। लेकिन जब मैंने पहला यूनिट खाया ना, किसी चीज का कंज्यूम किया, मुझे यूटिलिटी जो मिल गई वो 5 मिल गई। अब जो ये यूटिलिटी है, अगर मैं उसको माइनस कर, मुझे कितनी एडिशनल मिल गई? 1। वो तो वही इसका कंज्यूमर सरप्लस होगा। कंज्यूमर सरप्लस होती है वो यूटिलिटी जो इसको एडिशनल मिली, यानी जो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जो कंज्यूमर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जब इसको वो यूटिलिटी मिलती है ना, उसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। बाकी आप नोट से देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमने आज के लेक्चर में अब क्या सीखा? हमने आज के लेक्चर में सीखा, अगर एक कंज्यूमर को अपना इक्विलिब्रियम लाना है, अपने आप को इक्विलिब्रियम यानी सेटिस्फाई करना है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देनी है उसको अपने आप को, जब वो कोई चीज खरीदेगा तो उसको कौन सी चीज है, उसको कैसे पता चलेगा कि मैं मैक्सिमम सेटिस्फाई हो गया? तो उसके लिए मैंने आपको पहले बता दिया, जब आपके पास खाली एक ही प्रोडक्ट वो यूज करेगा, दैट मींस खाली एक्स यूज करेगा। फिर मैंने बताया जब वो 2 प्रोडक्ट्स को एट ए टाइम यूज करेगा। इसी तरह अब अगर आपको कोई मिसाल 3 प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है, इसी तरह आप उसको 3 प्रोडक्ट के लिए बता सकते हो। इसी तरह ये 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी आप बता सकते हो। तो आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा, मजा आया होगा आपको। और अगर ऐसा है, अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये मटेरियल चाहिए, आप टेलीग्राम लिंक पे जा सकते, टेलीग्राम मेरी जा सकते हो, जो मेरा टेलीग्राम अपना है, चैनल है, वहां पे आ जाइए। मेरा नाम है ER मोमिन मजीद। वहां पे तो आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, वहां पे आपको सारा प्रोवाइड कर देता हूं मैं। तो इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो होगा बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट विल बी लेक्चर नंबर 8। और उसमें हम इनडिफरेंस करू टेक्निक से, देखिए आज तो हमने पढ़ा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, यानी कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम कैसे अटेन करेगा, वो हमने सीखा मार्जिनल यूटिलिटी से। लेकिन अब मैं समझाऊंगा आपको कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम कैसे अटेन करेगा यूजिंग इनडिफरेंस करू टेक्निक, दैट वाज गिवन बाय हिक्स, प्रोफेसर हिक्स। तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। आज के लिए बस इतना काफी है। हम मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।